बिना समुचित संसाधन के जगह जगह झुग्गी झोपड़ी विद्यालयों को सृजित करना संभव नहीं है। स्वेच्छा से स्वयं सेवा करना चाहते हैं इस दिशा में, जो शिक्षा सेवा व्यवस्था की दिशा में सहयोग करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति इतना अभागा नहीं है कि वह कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता है। सदगुरु, आपका जो झुग्गी झोपड़ी सेवा मिशन जो आपका है, जो साइंस डिवाइन विद्यापीठ है, इसके बच्चों का मैंने कई बार प्रदर्शन देखा। उन बच्चों को दर्शन करने का मुझे अवसर मिला एक दो बार, तो मुझे बड़ा ही प्रसन्नता हुई उनको देख के। तो ऐसे सैकड़ों बच्चे आपके विद्यालय में अध्ययन करते हैं विद्या का, तो इनका किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती हैं इनकी, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं या फिर आपका मिशन केवल झुग्गी झोपड़ी के अलावा अन्य जो गरीब वर्ग है उनके बच्चे भी इसमें विद्या अध्ययन कर सकते हैं क्या? उनके लिए भी कुछ आपने व्यवस्था की है कि केवल झुग्गी झोपड़ी के लिए है? अन्य जो लोग सेवा से जुड़ना चाहते हैं आपकी इस झुग्गी झोपड़ी वाली सेवा से, तो क्या उनका वेलकम किस तरीके से करते हैं? आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों से मैं निरंतर गुजरता रहता हूँ। सही मायने में कहूँ तो अब मैंने झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर दिया है। एक विद्यालय खोलना और उस विद्यालय की सारी व्यवस्था करना, जहाँ इस कार्य में बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, वहीं इस मैनेजमेंट को संचालित करने के लिए भी एक प्रबुद्ध संवर्ग की आवश्यकता है। बिना समुचित संसाधन के जगह जगह झुग्गी झोपड़ी विद्यालयों को सृजित करना संभव नहीं है। मैंने गहनता से इस विषय पर विचार किया, तो जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मेरे सामने आया कि शिक्षण संस्थाएं तो बहुत हैं, कुछ संस्कारी संस्थाएं भी हैं और तमाम सारी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं। तो मैंने इस मूवमेंट का विस्तार पूरे हिंदुस्तान में कर दिया कि हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग जो वास्तव में स्वेच्छा से स्वयं सेवा करना चाहते हैं इस दिशा में, जो शिक्षा सेवा व्यवस्था की दिशा में सहयोग करना चाहते हैं, उन सब से मैं अपील करता रहा हूँ, आज भी अपील करता हूँ कि वो आएँ और इस मिशन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं, मेरा महत्वपूर्ण हाथ बन सकते हैं। वे जहाँ भी हैं वहीं से इसमें सेवा दे सकते हैं। केवल उन्हें अपने आसपास के गरीब बच्चों को चिन्हित करना, उनके घर के आसपास जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं या ऐसे बच्चे जो दीनहीन हैं, जिनको पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था संभव नहीं है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करें हमारे स्वयंसेवक और हमें उसकी सूचना दें। अगर एक व्यक्ति 10, 15, 20 बच्चों को चिन्हित कर लेता है तो बहुत बड़ा योगदान है। हम उसको उसी क्षेत्र के आसपास के किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करते हैं और उसकी शिक्षा का पूरा खर्च हमारी संस्था वहन करती है, ताकि हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना करना पड़े और हम अधिक से अधिक बच्चों को ये शिक्षा उपलब्ध करा सकें। और जो वॉलंटियर्स उन बच्चों को चिन्हित करने में, आसपास के स्कूल में उन्हें भर्ती कराने में सहयोग देंगे, वे सच्चे अर्थों में परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वे सच्चे अर्थों में मनुष्यता की सेवा कर रहे हैं, वे सच्चे अर्थों में धार्मिक जीवन जी रहे हैं। और इस प्रकार की सेवा करते समय उनके प्राणों में जो प्रेम और करुणा का भाव उन्हें आंदोलित करता है, वो उन्हें सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बनता है। तो इसके माध्यम से एक आध्यात्मिक भाव पैदा करने का विराट आंदोलन भी हिंदुस्तान में मैं खड़ा करना चाहता हूँ। तो जो थोड़ा भी जागरूक है वह इन बच्चों को चिन्हित करें, आसपास के विद्यालय को चिन्हित करें, हमें सूचित करें और हमारी संस्था उनके इस सहयोग का सम्मान करते हुए उनकी अपेक्षानुसार हर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर तत्पर है। तो इस प्रकार ये केवल गाजियाबाद में ही नहीं,
ये प्रयोग हिंदुस्तान के हर शहर में हो सकता है जहाँ पर इस प्रकार के बच्चे, और इन बच्चों को हमारा प्रयास रहता है कि हम स्कूल में भर्ती कराकर स्कूल में प्रवेश दिलाने के बाद इनको जितना संभव हो सके शिक्षा से संबंधित सारा व्यय तो हम देते ही हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई, शिक्षा शुल्क, कपड़े, जूते, सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ उनके भोजन की भी व्यवस्था करने का हम संकल्प लेते हैं ताकि उनको कुछ सूखा राशन भी हम उपलब्ध करा सकें। तो ऐसे सात्विक लोग जो हैं, इस प्रकार की विचारधारा अपने मन में रखने के लिए क्या आह्वान आपका है? मैं तो हिंदुस्तान के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस परम पवित्र कार्य के लिए आगे बढ़ें, और कोई भी व्यक्ति इतना अभागा नहीं है कि वह कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता है। तो वो संकल्प ले कि इस शिक्षा सेवा मिशन में 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक, 1 करोड़ तक, 1 अरब तक जो भी सहयोग कर सकता है वो वास्तव में बधाई का पात्र होगा। और मैं इन बच्चों की और इन बच्चों के माँ बाप की दुआएं, उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा, और निश्चित रूप से उनके अपने बच्चों के जीवन में भी आनंद की तरंग पैदा होगी। जो इस तरह के बच्चों को भविष्य बनाने में अपना सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे संपर्क करके आप गुरुजी के मिशन से जुड़ सकते हैं, और जिस प्रकार से आप यथासंभव सेवा देना चाहें वो दें। और निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस सेवा से, इस मिशन से जुड़ करके आपको वो आत्म शांति मिलेगी जो आपको एक अनलिमिटेड हैप्पीनेस जिसको कहते हैं